शंकर ज्वेलर्स सिरसा, भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स, PNB वाली गली, रूड़ी बाजार, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं और घग्गर पे, और घग्गर नदी मल्लेवाला गांव के पास आपको मैं जो है वो तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह और इनके साथ अगर बात करें तो प्रशासनिक अधिकारी जो है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। लगातार जो है वो इस घग्गर नदी का निरीक्षण जो है वो बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जो है वो लगातार कर रहे हैं और यहाँ पे लगातार लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि जितना भी जो भी सहयोग जो है वो उनसे लोगों को चाहिएगा, वो तमाम सहयोग जो है वो प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा और बिजली मंत्री के द्वारा जो है वो हर संभव देने का प्रयास जो है वो लगातार किया जाएगा। तो ऐसे में पीछे की क्या कुछ स्थिति है, घग्गर में कितना और पानी आ रहा है और अभी फिलहाल के हालात क्या हैं, वो तमाम चीज़ें जो है वो हम आपको दिखाएंगे। और लगातार हम आपको साथ के साथ तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जो है वो यहाँ पे घग्गर नदी का निरीक्षण करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो चलिए, इस दौरान जो है वो बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह और उपायुक्त महोदय जो है वो इस घग्गर नदी के अंदर बढ़ते जल स्तर को लेकर के और फिलहाल की अगर स्थिति की बात करें तो उसको लेकर के, और पीछे से जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी जो आ रहा है उस पानी को सीधा जो है वो राजस्थान की ओर निकालने को लेकर के क्या कुछ कहते हैं, जानते हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट है वहाँ लोगों को बचाना। मैं रात ही चल पड़ा, सुबह आ गया था। DC साहब, हमारे SC साहब, सारे जितने ऑफिसर्स अधिकारी हैं, रेवेन्यू और इरिगेशन सब लगे हैं। पहले इन्होंने सारे इंतजाम कर रखे हैं। JCB मशीनें दे दी हमने, लोगों को डीजल भी देना कर लिया। इसके अलावा मेरे डिस्क्रिप्शनरी फंड से मैंने 5 लाख रुपया दे दिया ताकि कोई लेबर मजदूरी जो देना पड़े, डीजल लेना पड़े, वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा प्रशासन साथ खड़ा है, लोगों हौसले में है। अब पानी देखिए, प्रकृति का है, उसको तो हम कोई मुकाबला नहीं कर सकते। पूरा हिमाचल तबाह हो गया, सुनामी है, जापान बहुत आई, उनकी टेक्नोलॉजी में सबसे आगे वो भी, ये तो परमात्मा की, उसके आगे तो किसी का बस नहीं। पर हमारे जितने साधन हैं पूरे हमने झोंक रखे हैं और पूरे तरीके से चीफ मिनिस्टर मिनट टू मिनट रिपोर्ट ले रहे हैं। हम CM साहब को रिपोर्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है, हम संभाल रहे हैं। क्या स्थिति लग रही है? देखिए, लोग बहुत हौसले में कर रहे हैं। अब कितना पानी आएगा हमारे लिए अगले 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हम सब जगह JCB मशीनें, जहाँ पोपलेन चाहिए, जहाँ डीजल चाहिए, जहाँ हमारे आदमी चाहिए, ठीक रिपेयर लगा रहे हैं। गांव वाले भी कर रहे हैं। 2 दिनों से काफ़ी पानी बढ़ा है, तो कुछ गांव में हाँ बढ़ा है, पीछे आ रहा है। देखिए, अब गुला चिका में गांव के गांव डूब गए, अम्बाला यमुनानगर में बहुत तबाही हुई है। अब पानी जो आ रहा है उसका तो देखिए कोई मुकाबला है नहीं ना। पूरे हिमाचल में हाईवे टूट के, पहाड़ टूट के गिर रहे हैं, उसके आगे तो किसी का कोई बस नहीं। पर हमारे यहाँ वहाँ से स्थिति अलग है। अब जितना पानी आएगा संभालेंगे, हम हिम्मत करके लगे हुए। तो सब यहाँ पे जो बांध है वो पूरी तरह से कमज़ोर हैं और लोग किसान कह रहे हैं कि प्रशासन अगर हर साल उनमें मिट्टी डाल दे तो ये इस तरह की नौबत ना आए। नहीं, हर साल डालते हम, ऐसा नहीं है। जब भी रिक्वायरमेंट होती है, हमारे सब SC इरीगेशन, SC आपका ड्रेनेज, वो सारे बराबर आते हैं। आपने देखा नहीं, 40 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। हमारे अभी मुख्यमंत्री काल में के पोपलेन लगा के हमने सारी घग्गर की सफाई करी है। पहली बार NGC की 40 साल में सफाई है, आपने देखा है। 2010 में भी इस तरह की जो है मैं आपको 40 साल की बात बता रहा हूँ। 40 साल में जो काम नहीं है वो हम कर रहे हैं। अब देखिए, कुदरत के आगे तो कोई भी आदमी कुछ नहीं कर सकता ना। हम कर रहे हैं, पर हमारे लोग हौसले में, हम हौसले में इससे निपटेंगे। स्थिति से अगले 3-4 दिन बहुत क्रूशियल है, इसलिए हम लगे हुए हैं। खरीद चैनल नहीं चलाए जा रहे, लोग किसान कह रहे हैं कि जो किसानों को धरना देना पड़ रहा है, बिना पानी के लिए जो है वो तरस रहे हैं, जबकि पानी राजस्थान की सारे ऑन है, कौन सा नहीं चल रहा? सब नहीं, सारे ऑन है। नहीं, परसों से भी चला रखे हमने, तुरंत चला दिए थे। जैसे पानी की मात्रा बढ़नी तुरंत हमने, जब पहले पानी था ही नहीं तो मैं यहीं से गया हूँ ना। पानी नहीं था तो कहाँ से चलाते हैं? एक लेवल पे जब आ जाता है तो उसके बाद आउटलेट पानी उठाना शुरू करते हैं, उस पर आते ही अपने आप चल जाते हैं, ऑटोमेटिक है। ठीक सर। घग्गर नदी में जो जल स्तर है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है और आज सुबह जो डिस्चार्ज है करीबन 18,000 जो है हमारे O2 हेड से हो रहा है। और अपस्ट्रीम की बात करें, सरदूलगढ़ में 22,000 पहुँच गया। पीछे जैसे माननीय मंत्री जी ने बताया कि गुला चिका साइड जो है डिस्चार्ज जो था
अनप्रेसिडेंटेड लेवल का हुआ है। तो उसको देखते हुए जी निरंतर तैयारी की गई हैं। मुख्यतः इसमें जो हमारे इरिगेशन और पंचायत के जो बंद हैं उन पे जो है फोकस किया गया है। कई गाँव में जहाँ पे सिर्फ पंचायत के बंद मौजूद हैं, मल्ले वाला से ऊपर अपस्ट्रीम बात कर ले तो वहाँ पर जो है मिट्टी डाल के उनको दोबारा रिन्यू किया जा रहा है। दूसरी बात करें जो टीकरी पहरा और जो गांव में मैसेजिंग की बात थी वो कंटिन्यूसली 3-4 दिन से चल रही है और गांव में इस लेवल की अवेयरनेस होगी कि रात में जो है पंचायतों के द्वारा जो है टीकरी पहरा लगाया जा रहा है। उसके अलावा अगर बात करें तो जो केली की समस्या आ रही थी उस पर भी जो है 3-4 दिन से काफ़ी काम हुआ है। पीछे से काफ़ी जो केली बह के आ रही है उनको हमारा जो प्रयास ये है कि उनको आगे निकाल के हम जो हमारा चैनल है घग्गर का उसको क्लीन रखें। और आगे इसके अलावा हमने जो इवैक्यूएशन के लिए इन केस नीड पड़ी तो इवैक्यूएशन के लिए हमने गांव वाइज जो है कुछ जगह भी चिन्हित करी है। और हमारा प्रयास ये है कि जो अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो हम लोग उसको एक प्रिपेयर्ड तरीके से डील करने में हम तैयार हैं और खड़े हैं। कितना पानी आ चुका है सर अब तक? देखिए टोटल पानी कहना तो मुश्किल है, पर क्योंकि आपने देखा पीछे पंचकुला और अम्बाला से जो है वहाँ पे जो पिछले सालों के कई सैकड़ों दशकों के जो रिकॉर्ड टूटे हैं वो सारा पानी इवेंचुअली यहाँ बह के आ रहा है। पर बीच में कई जगह जैसे पंजाब में और कुछ पॉइंट में हमारे यहाँ जैसे कुछ ब्रीच हो गए थे, मूला चिके की बात करें बाकी, तो उस वजह से थोड़ा हमारे जो है डिस्चार्ज अभी यहाँ तक कम पहुँचा है। बट ये उम्मीद है कि अब जैसे करीबन 18,000 का लेवल जो है 12 बजे O2 में टच हो गया था, तो आगे जो है ये लेवल 1-2 दिन हमारे क्रिटिकल रहेंगे। तो हम कंटिन्यूसली इसको मॉनिटर कर रहे हैं और अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों से जगह से हम जो टच में रह के हम स्थिति जी 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 देखिए हमारे जो है अगर घग्गर की स्ट्रेच की बात करें तो करीबन 80 किलोमीटर का स्ट्रेच हमारे ज़िले से होके गुजरती है घग्गर नदी। और इसमें जो है हमारे 6 पॉइंट से जहाँ पर हमारे ब्रिज या साइफन जो है वैसे बने हुए हैं, उस पे जो है जो अपस्ट्रीम थी O2 के अपस्ट्रीम जो पॉइंट्स थे 2-3 पॉइंट्स उन पे जो है 2 दिन पहले तक जो है हमने केली करके उसको जो ब्लॉक हो गई थी उसको हमने निकाल दिया था। डाउन स्ट्रीम जो है 82,000 और 89,000 पे जो है वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा समस्या थी, बट क्योंकि उस पर भी जो है मशीनें लगा के लॉन्ग बूम मशीन होगी, JCB होगी, पोकलिन लगा के करीबन 3 टीमें जो है डाउन स्ट्रीम वो लगी हुई हैं और वो जो है क्योंकि पानी का स्तर भी बढ़ रहा है तो उससे भी जो हमें थोड़ी मदद मिल रही है। और जो समस्या केली की समस्या है ये डाउन स्ट्रीम भी जो आज कम हुई है। और राजस्थान से हम लोग टच में हैं, राजस्थान जो उनका हनुमानगढ़ का प्रशासन है उनसे भी हम लोग टच में, मंत्री जी का भी सहयोग उसमें है। उसमें हमारा ये रहा है कि जो उनकी कैपेसिटी है, एक तो जो साइफन की कैपेसिटी है वो करीबन 20,000 यूनिट्स की है और दूसरा IG कनाल की जो है वो 10,000 की यूनिट की है। तो उनसे टाई अप करके IG कनाल जो उसकी सफाई भी करवा दी गई है और वो जो उनका एंट्री पॉइंट था उसको अब हम ऑपरेट करके 10,000 की कैपेसिटी वहाँ पे भी डिस्चार्ज करने में हम लोग राजस्थान निकालने में सक्षम हो गए। तो हमें अभी बस यही कि अभी स्थिति थोड़ी क्योंकि गंभीर होती जा रही है तो हमें वेट एंड वॉच हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे बिजली मंत्री जो है वो लगातार निरीक्षण करके गए और लोगों को जो है वो उचित आश्वासन दिया कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो उनको जो है वो चीज़ वो साधन जो है वो मुहैया करवाया जाएगा। लेकिन जब मंत्री महोदय से सवाल किया गया कि जब यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी है, लोग जो है वो डूबने की कगार पे हैं और दूसरी तरफ लोग जो है वो पानी की मांग कर रहे हैं, यानी कि O2 हेड से या घग्गर नदी से जितनी भी नहरें निकल रही है उन तमाम नहरों में पानी नहीं है, तो वहाँ पे अधिकारियों का पीछे से इशारा होता है कि जी सभी नहरों में पानी चला दिया गया है। तो चला दिया गया है तो लगातार वीडियोज़ के कमेंट जो है वो वीडियोज़ पे कमेंट जो आ रहे थे कि फलाने माइनर में पानी नहीं है, उस माइनर में पानी नहीं है, उस माइनर में पानी नहीं है, तो वो पानी क्यों नहीं था, चला दिए गए तो वो लोग झूठे हैं क्या, वो कमेंट क्यों कर रहे थे। सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है कि प्रशासन जो है वो नहीं चाहता कि लोग जो है जो लोग प्यासे मर रहे हैं वो उनको पानी मिले और जो लोग डूब रहे हैं वो किसी तरह से बच निकलें। ये प्रशासन की मंशा शायद नहीं लग रही है। जैसे ही पता चला कि बिजली मंत्री जो है वो घग्गर नदी का निरीक्षण करने के लिए आ रहे हैं तो O2 हेड भी जाएंगे, तो O2 हेड से सभी नहरों में पानी जो है वो चला दिया गया है। क्या आज पानी काफ़ी हुआ है या फिर पहले ही पानी काफ़ी था? O2 हेड की
बात करें तो पहले से ही पानी काफ़ी था, लेकिन वो पानी चलाया नहीं गया था। एक तस्वीर मैं आपको और दिखाऊंगा, जब ये अधिकारी कहते हैं कि सभी नहरों में पानी चल रहा है, वो तस्वीर मैं दिखाऊंगा, उसमें अब तक भी पानी जो वो नहीं छोड़ा गया है। खैर, आने वाले समय में क्या ये नहरें चलती रहेंगी या फिर दोबारा से उन नहरों को बंद करके लोगों को जो वो यहाँ पे डुबाने का काम प्रशासन के द्वारा किया जाता है, वो आने वाला वक्त बताएगा।